बच्चों को कभी कभी सरप्राइज़ करना बहुत अच्छा होता है। उनके लिए अगर आप सरप्राइज़ प्लान करते हैं तो उनके अंदर ना एक वो जो सरप्राइज़ के लिए इंटरेस्ट बना रहता है, जो खुशी होती है वो कम नहीं होता। अगर आप डेली ही उनको सरप्राइज़ दे रहे हो और डेली ही कुछ स्पेशल दे रहे हो तो फिर वो खुशी ख़त्म हो जाती है। तो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं भी अपने बच्चों को सरप्राइज़ दे रही हूँ। सुबह सुबह उनको कढ़ी चावल दे के टिफ़िन में, क्योंकि चपाती पराठे, ट्रायंगल पराठे, दही, सब्ज़ी ये तो वो लेके ही जाते हैं, बहुत बार लेके जाते हैं। पर ऐसी ऐसी चीज़ें कि कढ़ी चावल, नमकीन चावल वो कभी कभी लेके जाते हैं। तो आज मैंने उनके लिए कढ़ी चावल बनाने का सोचा है। तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर ली है। बाहर आंगन के काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मुझे नहाने के लिए मैंने कपड़े उठा लिए थे कि मैं नहाऊंगी, पर तभी मुझे एक थॉट आया कि नहीं, अभी नहीं, मुझे इतना काम करना है गर्मी में फिर से वैसे के वैसे। और दूसरा फिर सुबह सुबह का अगर मैं आज नहा के धूप बत्ती करती और उसके बाद फिर मैं खाना बनाती तो बच्चों को देर हो जाती। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले कढ़ी चावल बना देती हूँ, खाना बना देती हूँ, फिर मैं आराम से नहाऊंगी और जितना पसीना तब तक आना होगा किचन में, क्योंकि सबको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आ जाएगा। तो बाद में फ्रेश हो जाएंगे। और दूसरा मुझे कहीं जाना भी था तो फिर भी मुझे खाना तो बनाना ही था। तो मैंने सोचा कि अच्छा सा बच्चों का फेवरेट खाना बना देती हूँ। तो कढ़ी चावल मैंने रख दिया बनने के लिए। चावल का पानी गर्म होने के लिए मैंने इस हांडी में ही रख दिया है जो स्टील की है। और यहाँ मेरे ससुर जी जो यहाँ पे हमारे पितरों का मंदिर है, वहाँ पे दीपक जलाते हैं सुबह सुबह। तो ये वो अपना काम करने में लगे हुए हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो घूंघट करती हूँ तो थोड़ा सा बस इनकी तरफ से मैंने ऐसे घूंघट कर लिया है, क्योंकि ये ना मतलब ऐसे नहीं है कि देखेंगे किसने घूंघट किया या नहीं किया। इनकी साइड में दुपट्टा लेके खड़ो या ना खड़ो, इनको ये भी नहीं पता होता कि इन्हें दुपट्टा लिया है नहीं लिया, क्योंकि इनका मतलब ऐसा कोई वो नहीं होता। ये मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि किसने क्या कर रखा है क्या नहीं। और यहाँ पे दूध था जो वो पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि कल तूफ़ान, 1-2 दिन पहले तूफ़ान आया था ना, तो उस दिन पूरा दिन फ्रिज नहीं चला, लाइट ही नहीं आई, तो दूध ख़राब हो गया है। तो इसको भी मैंने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अभी फिर आज मतलब इतना काम मेरा बढ़ गया सुबह सुबह कि कढ़ी चावल भी बनाने, रोटी भी बनानी, बच्चों को रेडी करना, और फिर ये दूध भी फट गया तो इसको भी देखना, इसको भी छानना है ना। तो आज मुझे ये था कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूँगी, पर आज ये हो गया, आज मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। पर चलिए करना तो है। तो मैंने भी पूरा मतलब ऐसे रूटीन, मतलब टाइम ऐसा सेट कर लिया कि इतने टाइम मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से मेरा काम फिर भी टाइमली ख़त्म हो गया था। तो चावल मैं थोड़े से इनको धो के और हल्के से पानी में भिगो के रख दूँगी। मैं ज़्यादा देर तक चावल नहीं भिगोती, वैसे तो मैं भिगोती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर जब आप चावल भिगो के रख देते हो और फिर बनाते हो, उनका ना वो चावल टूट जाते हैं और उनकी खिचड़ी सी बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखो सबकी अपनी चॉइस होती है ना। तो चावल मैंने धुल के रख दिए थे और तभी थोड़ी देर बाद मैंने इनको डाल दिया है उबलते हुए पानी में। चावल जिनको नहीं बनाने आते तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि पानी को बिल्कुल गर्म कर लेना है और फिर चावल डाल देने हैं, और 1-2 मिनट के बाद आपको फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है, सिम कर देनी है, तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अब लोग बोलेंगे कि चावल बनाना सिखा रही है। मुझे खुद चावल बनाने नहीं आते थे, मैंने भी मतलब शादी के बाद ही, मतलब बनाने तो आते थे पर शुरू में मेरे से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे चावल, या तो वो कच्चे रह जाते थे या फिर वो बहुत ज़्यादा पक जाते थे। तो मुझे सब कुछ बनाना आता था, पर चावल बनाना मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल काम लगता था, और फिर उनको छानना तो उससे भी बड़ा काम लगता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ तो % लोग तो मेरे जैसे होंगे जिनको लगता होगा कि चावल कैसे बनाएं, है ना। तो ऐसा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं कि खोलते हुए पानी में अच्छे से गर्म पानी में चावल को डाल देते हैं और कुछ मिनट गर्म पानी में पकने के बाद आप बिल्कुल सिम बंद कर, मतलब फ्लेम कम कर देते हैं, तो आपके चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। तो चलिए बस, और कढ़ी का सामान भी मैंने तैयार कर लिया है। मैंने 1 आलू और 3-4 मैंने प्याज कट करे हैं। हरी मिर्च नहीं डालूंगी, बच्चे ज़्यादा नखरे करते हैं। टमाटर बिल्कुल बारीक काट के डालूंगी। और इससे पहले बस ये करूँगी कि मैं आज बेसन थोड़ा सा दही में मिक्स करके उसको अच्छे से फेंट के फिर उसमें लस्सी डालूंगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तड़का बाद में लगाऊंगी। तो आप देखते रहिए कि मैं कैसे आज कढ़ी बनाती हूँ, और सच में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनी थी।
पहले मैंने दही में थोड़ा बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर बाकी मैंने इसमें डाली लस्सी। पानी भी डाल सकते हैं मतलब पर दही फिर ज़्यादा डालना। मेरे पास लस्सी थी तो इसलिए मैंने दही कम डाली और लस्सी भी डाल दी है। और अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही ज़्यादा डालें और फिर पानी डाल लें। और अगर गाढ़ी लस्सी है आपकी तो फिर भी आप पानी डाल सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा पानी डालूँगी बट बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि लस्सी हमारी ठीक थी वैसे, और इतनी की मतलब ज़रूरत नहीं थी। जितना चाहिए था उतना लस्सी से ही काम चल गया था। तो इसको मैं अभी ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। कोई तेल मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी। मैंने सिर्फ इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला था ताकि इसके अंदर पूरा फ्लेवर मतलब नमक का अच्छे से रम जाए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको पकने के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। वैसे मैं फुल फ्लेम पे इसको करके बाहर पनीर छानने के लिए चली गई तो ये मेरी कड़ी निकल गई थी। तो वो हो गया ना कि काम में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज मेरा काम इतना फूल गया और उसके ऊपर से फिर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि मेरा काम और भी ज़्यादा फूलता जा रहा था। जैसे मैं बाहर चली गई पनीर छानने के लिए तो वहाँ देखा कि जो बर्तन है वो काफ़ी नीचे से जल गया था, तो उसको साफ़ करने लगी। तब तक किचन के अंदर आई तो कड़ी निकल गई, तो फिर वो साफ़ करी। तो ऐसा ऐसा आज मेरे साथ हुआ। मुझे आज जल्दी था, थोड़ा जाना भी था कहीं, तो देर उससे ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, आपके साथ भी होता होगा, है ना, कि आप जितना जल्दी करते हो उतना ज़्यादा लेट होते जाते हो। तो आटा मैंने लगा दिया है। जब तक कड़ी पकती रहेगी मैं यहाँ साइड में रोटी भी बनाती जाऊँगी और कड़ी भी देखती जाऊँगी और फिर इसको तड़का भी लगा दूँगी। तब तक चावल बन गए हैं मेरे, तो चावल छान लेते हैं। यहाँ पर ठंडा पानी मैं चला लेती हूँ क्योंकि पाइप है जो प्लास्टिक का होता है वो सिकुड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं साथ ही साथ ना इसमें ठंडा पानी चला देती हूँ ताकि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे, ज़्यादा गर्म पानी ना हो, पाइप को कोई नुकसान ना हो क्योंकि वो सिकुड़ जाती है। और फिर मैंने इसको उठा के इधर अच्छे से निचोड़ लिया है। पानी थोड़ी देर के लिए चलते रहने दूँगी क्योंकि काफ़ी गर्म पानी होता है ना, इसीलिए। तो चावल मैं यहीं पे निचोड़ लेती हूँ, बाहर नहीं जाती। और अभी मतलब शादी से कुछ साल पहले ही मैंने मतलब चावल को ऐसे निचोड़ना सीखा। मुझे डर लगता था काफ़ी, इसलिए मैं नहीं निचोड़ पाती थी। तो अभी कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई है। अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी ताकि ये फट ना जाए। तो थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद अभी मैंने इसकी फुल फ्लेम कर ली है क्योंकि मैं चला रही हूँ। फिर जब निकल गई थी तब मैंने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी। तो आप ऐसी गलती ना करें जो मुझसे हुई, ठीक है। और चलिए अब साथ ही साथ बनाते हैं चपाती और इसका तड़का भी तैयार करते हैं। जो कड़ी पक रही है इसके अंदर मैंने 7 से 8 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के डाल दिए हैं, अच्छे से थोड़ा मैश कर मतलब ऐसे हाथ से ही रब करके, तो इसके अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। और तड़के में मैंने 4-5 मैंने काली मिर्च ली और 2 से 3 लाल मिर्च ली। ठंडे तेल में मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि एक दिन मुझे मिर्च फट के ना आँख के पास मुझे छींटा लगा, तो मुझे उससे डर लगता है, तो मैं थोड़ा ठंडे तेल में ही डाल देती हूँ, ज़्यादा गर्म में नहीं डालती। और फिर मैंने प्याज डाल दिए और टमाटर भी आलू पकने के लिए अभी डाल दूँगी। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर इसलिए डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो भी अभी डाल दी है। और फिर मैं इसके अंदर आलू पकाऊंगी। आलू को हमें 70-80% हमें पका लेना है, फिर उसके बाद जाएगा इसके अंदर टमाटर।
तो फाइनली हमारा तड़का हो गया है रेडी और अब इसको हम कढ़ी के अंदर मिक्स कर देंगे। और कढ़ी की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है। तो ये हमारा तड़का गया कढ़ी के अंदर और पूरा टेस्ट भी मतलब कढ़ी के अंदर चला गया। और सच में बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है और इजी भी बन जाती है। मतलब आप फुर्सत से बस इसको पकने के लिए डाल दो बेसन को और फिर तड़का लगा के फिर इसके अंदर अच्छे से कर दो मिक्स। अगर आपके पास मेथी दाना है तो आप वो ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि मैं मंगवा नहीं सकती, मुझे याद ही नहीं रहता। जब कढ़ी बनाती हूँ तभी याद आता है कि मेथी दाना नहीं है और फिर वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम मंगवा भी नहीं सकती। तो ऐसा ही मतलब चल जाता है। तो मैंने इसमें धनिया जीरा का प्रयोग नहीं किया हुआ, तो आप भी मत करना क्योंकि उससे थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। तो अब भी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है जितनी रिक्वायर थी, और नमक भी मैंने टमाटर डाल के फिर डाल दिया था। और याद रखिएगा कि पहले आपने कढ़ी के अंदर नमक डाला था तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। बाकी अपनी चॉइस होती है, कोई तेज़ नमक खाता है, कोई हल्का नमक खाता है। यहाँ पे मैंने पर्व के लिए रोटी डाल दी है क्योंकि वो कह रही थी मुझे कढ़ी के साथ खानी है। और बच्चों को कढ़ी इतनी पसंद आई, इन्होंने सुबह भी खाई, दोपहर को स्कूल भी लेके गए और फिर शाम को आने के बाद भी इन्होंने कढ़ी रोटी ही खाई क्योंकि सबको काफ़ी पसंद आई। कढ़ी सच में अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए ठंडी होने के लिए कढ़ी डाल दी है क्योंकि प्लास्टिक में गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, इसीलिए। फिर पक्ष ने बोला कि मुझे भी कढ़ी ही खानी है, तो फिर मैंने इसको भी गर्मा गर्म रोटी दी और कढ़ी डाल के दे दिया। अब सोचो कि रोटियों पे घी नहीं लगा रही, तो गर्मा गर्म रोटी ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे बच्चे मैं खा लेते हैं। मतलब अगर किसी और को देनी हो तो मैं मतलब डाल देती हूँ, घी लगा देती हूँ, पर मुझे पर्सनली गर्म रोटी बिना घी से बहुत पसंद है। घी भी लगा लेते ऐसी बात नहीं है, बट ये नहीं है कि मैं किसी से मतलब भेदभाव के कारण मैं किसी को घी देती हूँ या नहीं देती हूँ। तो चलिए अब टिफ़िन पैक करने की बारी आ गई है। बच्चों के टिफ़िन पैक करने हैं और एक पक्ष की एक टीचर हैं जिनको भी कढ़ी चावल काफ़ी पसंद है, तो उनके लिए भी मैंने डाल दी। वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उनके लिए भी मैंने कढ़ी चावल डाल दिए हैं। तो चावल के लिए मैंने जो दही बल्ले के बॉक्स थे उनका यूज़ किया। तो मैं इन बॉक्स को ना फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये आसानी से लीकेज भी इनकी नहीं होती है। तो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। और कढ़ी के लिए मैं जो स्टील की पर्व के लिए मैंने स्टील का एक नया टिफ़िन लगाया है। चावल गर्म थे थोड़े, तो फिर मैंने खुले ही इसको रख दिया ताकि इनकी भाप निकल जाए बाहर, अदरवाइज़ सोगी सोगी से चावल हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। तो कढ़ी मैंने इसमें डाल दी है और बच्चों की कढ़ी के अंदर मैं कढ़ी पत्ता टमाटर सब निकाल के फिर ऐसे ही प्लेन कढ़ी डालूँगी क्योंकि ये नहीं खाते, चिढ़ते हैं। और बस ये पक्ष की ये टिफ़िन गया पर्व का। ये टिफ़िन मैं बचपन में मतलब जब पक्ष ने स्टार्टिंग की थी स्कूल की तब उसके लिए मैं लेके आई थी क्योंकि ये सबसे बेस्ट होते हैं टिफ़िन। पर पक्ष से ये खुला नहीं, बड़ा है, ये है वो, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए। तो काफ़ी सालों बाद मैंने इसको फिर से निकाला है। अब मैंने इसको पर्व को दिया है और पक्ष ने लिया है न्यू टिफ़िन नहीं, गिफ्ट दिया था प्रतीक ने पक्ष को, तो वो टिफ़िन वो यूज़ करने के लिए बोल रहा था, तो इसलिए मैंने पर्व के लिए ये टिफ़िन निकाल दिया। अदरवाइज़ फिर लड़ाई होती घर में क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है, इसको ये दे दिया मुझे ये नहीं दिया। और मैं यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होकर घूम रही हूँ कि अब क्या करूँ, किस में क्या डालूँ। तो फिर बस उसी चक्कर में कभी इधर कभी उधर, क्योंकि 2-3 टिफ़िन पैक करने थे। पर्व का टिफ़िन हो चुका है पैक और अभी पक्ष का टिफ़िन भी पैक हो गया और अभी जो उनकी टीचर है उनका टिफ़िन भी पैक हो गया है। बस अभी लस्सी डालनी है पर्व की मैम के लिए, तो वो सब पैक करके दे के बच्चों को फिर मैंने ना सारे बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किया, रोटी बनाई। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई जहाँ मुझे जाना था, जो कि आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और इस व्लॉग में यही था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो पक्ष के लिए मैंने छोटी ये स्टील की डिब्बी ली है जिसके अंदर मैंने कढ़ी डाली है, ये थोड़ा ना जल्दी खुल जाती है, तो मुझे ये टेंशन था कहीं खुल के फिर पूरा बैग ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया अच्छे से और इसको कर दिया है बंद। तो ये देखिए टिफ़िन हमारे टिफ़िन सर्विस वाली तो काम हमारा मतलब हो गया है। अभी किसी और को भी डिलीवरी चाहिए तो बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय।